वैष्णो देवी कटरा जबलपुर एक्सप्रेस कुछ ही समय में टेलीफोन क्रमांक 6 पर आ रही है। यहाँ पे सारे खुले हुए आउटलेट्स इतने सारे। आ जाओ। हे गाइस, तो कैसे आप सब आए? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग। अभी फिलहाल में मेरे गलती से मुंह से निकल गई थी। मेरी बात पकड़ ली तूने? नहीं, मेरे मुंह से गलती निकली थी। 400 रुपए हो गए। नहीं सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकली थी। 500 की पत्ती दे दो। नहीं, 500 की पत्ती मांग रहे मम्मा, बता। जवान निकलते ही पकड़ लेती है। नहीं है वैसे, चल भागियों से। और पर्स लेके खड़े हो, निकल चल। ठेका लिया मैंने तेरा? बस आ जाएगी मांगने। ठेका लिया मैंने तेरा? नहीं, मैं नहीं दे रही। ठेका तो आप नहीं ले रहे। हाँ, मेरा किसने लिया है? पापा जी ने। वो तो कहते चल निकल यहाँ से, कहाँ पल्ले पड़ तो गई। गाइस हम सुबह सुबह ही जल्दी उठ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी पैकिंग थोड़ी सी रह रही थी। हमने सारी पैकिंग कर ली अभी फिलहाल में निकलने के लिए। मैंने कलर लगा और मम्मा के मैंने सुबह ही कलर लगा दिया। लोग बनाना है। मैंने मम्मा ऐसे के बनाएंगे? मैंने लगाया कलर। तो सारी पैकिंग हो गई, लेकिन थोड़ी बहुत रह ही जाती है हर बारी। तो इस वजह से सोचा कि सुबह कर लेंगे। लवली चला गया कंपटीशन के लिए, आज उसका कंपटीशन है, तो हमने इसलिए उसकी छुट्टी नहीं कराई। हम सोचे कि जब आ जाएगा आराम से तो साथ में लेके जाएंगे। और बस यहाँ से खाना वगैरह मम्मा बना रहे हैं सारा, और पैक करेंगे लास्ट खाना। उसके बाद बस हमें लेना और निकल तो गाइस ये भी ठंडी ठंडी में हो चुकी है। लवली देखिए सकल ठंडी लग गई है, दिख नहीं रहा जो लपेट नहीं बोलते ये देखो गाइस हमारी सारी पैकिंग हुई रखी है अभी फिलहाल में। और बस अब थोड़ी देर में निकलना। कुछ नहीं रखा मैंने, सिर्फ अपना एक जोड़ी सूट रखा है, 4 जोड़ी टॉप है, 2 जोड़ी पैंट, 3 जोड़ी पैंट है। पैंट है मेरी है, ये किसकी है बाकी? 3। अच्छा बताओ भी। और बस मैंने और कुछ नहीं रखा। और मैं एक जोड़ी पहन के जाऊंगी और एक जोड़ी और रख के ले जा रही हूँ रात को पहनने के लिए। बस इतना ही लेके जा रही हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं ले जा रही हूँ। होता ही है एक जने के लिए। ऊपर सूख रहा है ना। तो गाइस ये देखो, इसकी आवाज कम कर। फर्स्ट प्राइज मिला लवली को, फर्स्ट आर्ट कंपटीशन। दिखाइए फर्स्ट पोजीशन इन टैलेंट हंट। 50 का कुछ नहीं मिला ये लो। अरे मेरी जान। और लवली क्या आवाज है? रोट। फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद, ऑटो ढूंढने के बाद हम निकल चुके थे कैब। कम से कम हमने 1 घंटा मेहनत करी कि ऑटो मिल जाए हमें, पर ऑटो वाले भैया कहीं हाँ कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। तभी फटाफट से मैंने लव भाई को बोला कि भाई जल्दी से कैब बुक कर दे, क्योंकि हम इनके चक्कर में अपनी ट्रेन नहीं छोड़ सकते, हमें अपने टाइम से ट्रेन पकड़नी थी। इसलिए फटाफट से हमने कैब बुक करा और निकल लिया हम अपने डेस्टिनेशन की ओर। इंग्लिश तो बहुत बुरी है मेरी, बस झेल लेना थोड़ी सी। हम थोड़ा सा जल्दी इसलिए निकले थे ताकि हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए। हम नहीं चाहते थे कि बिल्कुल भी ट्रैफिक हो या थोड़ा सा भी कोई और दिक्कत हो तो हमारी ट्रेन मिस हो। और फाइनली हम स्टेशन पर पहुंच चुके थे, वो भी 2 घंटे पहले। हम तो 2 घंटे पहले पहुंच भी चुके थे, बाकी मैं तो भटकी। जब भी मम्मा ने कहा कि फटाफट से फोन करूँ नातमा भाई साहब, यकीन नहीं मानोगे 3 घंटे पहले बोला था कि हम निकल चुके, और अभी तक एक भी बालक यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। जब भी फटाफट से मैंने फोन करा और पूछा कि आप कहाँ पर हो सारे, तब पता चला कि अभी तो मालिक निकले भी नहीं अपने घर से। और फिर भी हम इंतजार करते रहे और तसल्ली में बैठे रहे यहाँ पर कि आ रहे होंगे, क्योंकि जो हमारी ट्रेन आने वाली थी वो भी 2 घंटे बाद आनी थी। और पूरी रात नहीं सोए थे हम इसी चक्कर में कि हमारे टाइम से अपने स्टेशन पर पहुंचना है। तब भी लव्वी इधर उधर घूमता हुआ दिख गया मेरे। अभी मैंने पकड़ लिया कि यहाँ के घूम रहा है इतनी देर। बोला दीदी मैं ट्रेन चेक कर रहा हूँ कि कौन से स्टेशन पर आएगी। मैंने बताया बाबूजी हम टिकट देख कर आए, और जहाँ पर हम बैठे हैं ना डेरा देके बस वहीं पर ट्रेन आएगी, इसलिए कृपया करके अपने पहियों को जरा संभाल के रखिए, ब्रेक लगाए इनमें। तभी थोड़ी देर में जब ब्रेक लग गया तभी सामने 2 महान आत्माएं आती हुई दिख गई मेरे को। जमुना पार से निकली थी 3 घंटे पहले, और 3 घंटे में पहुंची है मालिक। तभी पुल्ली हमारे एंटरटेनमेंट के लिए सामान लिया है, जिसे हम बचपन में खेलते थे। फिर क्या था, पापा जी ने भी यहाँ पर खेल चालू कर दिया और बोले आजा तेरे को एक जादू करके दिखाता हूं। और मेरे हाथ में चलता हुआ लट्टू रखने लगे। जैसे लट्टू हाथ में रखा वैसे मेरे से अनबैलेंस हो गया। मैंने कहा अब नहीं छोड़ूंगी, दोबारा से करके दिखाओ मेरे को ये जादू। पापा जी बोले अच्छा ले, फिर दोबारा से करके दिखाता हूँ। वैष्णो देवी कटरा जबलपुर एक्सप्रेस ऑन प्लेटफॉर्म नंबर। यात्री पहचान जो साहबनगर से चलकर पानीपत, अम्बाला, लुधियाना, जलंधर के रास्ते अमृतसर को जाने वाली और 2
घंटे का समय काटने के बाद फाइनली हम अपनी ट्रेन में पहुंच चुके। ट्रेन की कोच में सीटें तो 200 थी और इसमें लोग चढ़े थे 500 से ऊपर। खैर हमें क्या, हमने तो अपनी टिकटें बुक करा रखी थी, तो इसलिए हम अपनी सीट और बड़ी तसल्ली से यहाँ पर बैठ के हम अपना एंजॉय कर रहे थे। बाकी सब अपने अपने खेलों में लग चुके थे। यहाँ पर किसी को यहाँ पर बैठते भूख लगने लगी और किसी को आते ही नींद आने लगी, और मैं तो थोड़ी सी बोर भी होने लगी थी यहाँ पर बैठे। यहाँ तो बैठने के बाद ये भी मन नहीं कर रहा था कि गाने बस फिर क्या था ना, बाहर के नजारे देखने लगे और इन नजारों को देखते देखते समय कटा। मुझे तो बस यहाँ की ट्रेन पूरे ग्रीन खेत दिख रहे थे और बस मैं ये सोच रही थी कि जल्दी से समय कट जाए और मैं अपनी जगह पर पहुंचूं। किसी को भी इंतजार नहीं हो रहा था कि कितनी देर में पहुंचेंगे, सब यही बार बार पूछ रहे थे और मेरे को बार बार बताना पड़ रहा था कि अभी तो 2-3 घंटे हैं। तभी बोली हर 2 मिनट में आ जाए। दीदी टाइम क्या हो रहा है, दीदी टाइम क्या हो रहा है। भाई जैसी पहुंच जाएंगे पहले मैं तुझे बताऊंगी सबसे पहले। और ऐसा टाइम करता है तो सीधे कि स्टेशन पर ही खुली आकर। स्टेशन पर ऐसा था कि एक बार किसी का हाथ छूट जाए तो दोबारा मिलने में 2-3 घंटे लगा। 2-3 घंटे तो मैंने फिर भी बहुत ज्यादा बोल दिए, दिन भी लग सकता था यहाँ पर ढूंढने में। और यहाँ से फिर हमें बाहर आना था धीरे धीरे। जैसी बाहर की ओर चले वैसी और भीड़ लगने लगी मुझे। बस यहाँ पे एक ही डर था कि बच्चे इधर उधर ना खो जाए, वरना घूमना फिरना तो छोड़े, इन्हीं की टेंशन में आधा दिन निकल जाता। तो गाइस अभी पहुंचे हम हरिद्वार में, जस्ट अभी रेलवे स्टेशन पर। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, मैंने सोचा था ठंड इतनी भी नहीं हो रही, नहीं हो रही है, ठंड तो हो रही है भाई, ठंड तो हो रही है। यहाँ पे सारे खुले हुए आउटलेट्स, इतने सारे, मतलब बहुत टाइम बाद देखे मैंने तो। कितनी बार आ गए, क्या देखे पहली बार। हाँ मतलब हम हर साल आते हैं, वैसे नहीं थे, शायद नए बने हैं सारे आउटलेट। यहाँ रुकते ही सबसे पहले हमने ऑटो पता करा। 1 घंटा तो हमारा यहीं पर वेस्ट हो गया ऑटो के रेट पता करते करते। सबसे पहले गए मम्मा और मौसी रेट पता करने। तभी ऑटो वाले भैया बोले कि पर बंदा 100 रुपए लूंगा। मम्मी मौसी को बोली तू एक साइड खड़ी हो, जब मैं पता करके आती हूँ पापा के साथ। जैसी मम्मा पापा ऑटो के रेट पता करने ऐसी ऑटो वालों ने सोचा पता नहीं कितने अमीर है। दूसरा ऑटो वाला बोला कि पर बंदा 200 रुपए लूंगा। हमने तो प्लान बना लिया था कि यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर हम पैदल ही जाएंगे। तभी याद आया हमारे साथ तो नानी भी। और फिर फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमने एक ऑटो करा जो की हमारा हुआ 300 रुपए। एक्साइटमेंट तो इतनी ज्यादा थी कि मौसी ने जल्दी जल्दी सबको फटाफट एक दूसरे के ऊपर ही भर दिया। अब हमारे को यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर जाना था, तो थकावट ऐसी हो रही थी कि बस फटाफट से यहाँ से पहुंच के रूम मिल जाए और हम सो जाए। पर जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे वैसी वैसी बाजारों की रौनक और बढ़ती गई। आधा रास्ता तो हमारा हंसी मजाक में ऐसे ही कट गया, पता ही नहीं चला। तब भी रवि बोल पड़ा कि थोड़ी सी जगह तो दे दो। मम्मा बोले ज्यादा जगह चाहिए तो एक काम करो, जिसे जगह चाहिए वो छत पे चले जाओ। बाजारों की रौनक कुछ ऐसी थी, यहाँ पर एकदम चमकदार। आधी थकान तो इन बाजारों को देखकर ही उतर गई थी हमारी। मन तो ऐसा रहा तब दोबारा से कि यहीं पर उतर गया बाजार में आराम से घूमकर फिर जाए कमरे पर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे और साथ में नानी भी थी। पर अच्छा हुआ हमारे को टाइम से ऑटो भी मिल गया क्योंकि हम हो चुके थे बहुत ज्यादा लेट। इस टाइम रात के 9:30 बज रहे थे और बाजारों की रौनक ऐसी हो रही थी कि मानो दिन निकला हो यहाँ पर। यकीन नहीं मानोगे बाजारों में दिवाली बन रही थी इस टाइम पर। और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसी वैसी बाजारों की रौनक और तेज होती गई। और यहाँ पर हर तरीके की दुकान खुली हुई थी इस टाइम पर। ऑटो वाले भैया ने बताया हमारे को कि दुकानें रात भर खुली रहती है यहाँ पर कुछ। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तभी गंगा मैया के भी दर्शन हो गए हमारे को। भाग दौड़ की जिंदगी से निकल के हम पहुंच चुके थे अब महादेव की नगरी में, जिसे कहा जाता है देवभूमि, यानी कि हरिद्वार में। और हरिद्वार का सबसे सुंदर घाट था ये वाला सर्वानंद घाट, जो सिर्फ आपके रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से आधे घंटे की दूरी पर। यहाँ पर पहुंचने के बाद जो सुकून मिला, जीवन की सबसे शांतिपूर्ण जगह। आप यहाँ पर आने के बाद हर दुख को भूल सकते हैं। इतना ही सुंदर और शांतिपूर्ण घाट था ये। और इस घाट पर आने के लिए आप केवल आधे घंटे का ही समय लगता है। यदि आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आप रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से केवल एक ऑटो करना पड़ेगा, जो कि आपको नॉन सीजन तो 150 रुपए का पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सीजन में आते हैं तो यही रेट 500-600 तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको इस घाट पर आना है तो आप सूखी नदी बोल सकते हैं कि हमें सूखी नदी सर्वानंद घाट पर जाना है, और ये आपको एंट्री करते रोड पर ही कोने पे मिल जाएगा। इस घाट की सबसे ज्यादा सुंदरता बढ़ा रखी थी गंगा मैया ने। यहाँ पर जो इस टाइम की हवा थी आत्मा को सुकून देने वाली थी। यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए थे जैसे सिर्फ वह शांति के लिए यहाँ पर आए हो। हमने भी सभी बच्चों को ऑटो में बैठा दिया था और यहाँ पर आ गए थे हम गंगा मैया को जोत लगाने के लिए। और ये हमारा हर साल का होता है। जब भी हम वहाँ से रास्ते में से आते हैं तो हम गंगा मैया को जरूर जोत लगाकर यहाँ से निकलते हैं और थोड़ी देर घाट पर भी बैठ कर जाते हैं। मेरे पैरों में इतनी ज्यादा थकान हो रही थी बहुत। सिर्फ 5 मिनट जोत लगाने के बाद मैं यहाँ पर बैठी गंगा मैया में अपने पैर धोए। उसके बाद जो मेरे पैरों को शांति मिली, शायद ही कोई और दवाई ये काम कर पाती।
स्टेशन से यहाँ तक की यात्रा के बाद हम पहुंच चुके थे अपने आश्रम, जो कि घाट के बहुत ही नजदीक था, ज्योति चेतन आश्रम। और ये एंट्री थी यहाँ की। ऑटो से हम सारे उतर चुके थे, पर हमारा लगेज इतना ज्यादा कि हर किसी के पास 2 से 3 बैग थे, क्योंकि हमें तो आदत है ना खच्चरों की तरह सामान खींचने की। हम फ्री होकर तो चल नहीं सकते, इसलिए हमने इतने सारे बैग बांध लिए अपने साथ, ताकि लगे कि हम सही में गाँव वाले हैं। इस बेचारे पर बैग नहीं था ना, उस पर भी बैग टांग दिया। लोगों से ज्यादा तो हमारे पास बैग थे यहाँ पर। यकीन नहीं मानोगे, 11 लोग थे और 15 बैग थे यहाँ पर, और बच्चे से लेके बूढ़ों तक किसी का हाथ खाली नहीं था यहाँ पर। और ये सारा लगेज हमारा सिर्फ 2 दिन का था यहाँ पर। फाइनली हमने एंट्री कर ली थी आश्रम के अंदर। अब तो ऐसा लग रहा था कि बस कमरे मिल जाए और हम सो जाए यहाँ पर। यदि आप भी अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पर जरूर विजिट करें इस आश्रम पर। तो गाइस अभी फिलहाल में हम पहुंचे हैं अब आश्रम पे। अभी बज रहे हैं 9 और जस्ट अभी आके पहुंचे हैं हम। अभी फिलहाल में लेंगे यहाँ पर कमरा और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगी धीरे धीरे आगे। अभी बहुत ठंड हो रही है यहाँ पर, हद से ज़्यादा, जिससे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। नागराल यहाँ पता नहीं क्या क्या लाल हो गया ठंड के हमारे। ले पकड़ जाके। कौन है उधर? तो गाइस हमने यहाँ पर होटल वगैरह सब ले लिया। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और हम फिलहाल में स्टे कराए हमने आश्रम के अंदर। वो देखो लाइट और आश्रम में अब सारे हमने एक ही रूम लिया है। हम 11 जने हैं सारे और 2 रूम है इसके अंदर। एक मतलब वो पूरा है अंदर से बाहर तक और 2 बेड हैं। तो गाइस अभी फिलहाल में हम स्टे यहीं कर रहे हैं। अब खाना पीना खाएंगे, चाय वाय बनाएंगे अपनी। ये वही लड़की है पिछले साल हमारा सामान छोड़ के भागी थी। यही लड़की है वो। तो हमने जब से सुबह से हमने इसको कोई सामान नहीं पकड़ाया, बस इसने खाना पकड़ा, वो भी ऐसे खत्म कर रही है हमारा। सकल के छुपा रही है। अब यहाँ पे चाय बना रहे हैं मम्मा। तो गाइस मम्मा ने यहाँ पे सबके लिए चाय बना ली है, देखो। और हम खाएंगे यहाँ पे चाय नमक पारे। देख लवली दाय लग रही है पूरी ट्रेन खाली करके खुद गई है। लवली बाल तो ठीक कर ले बहन। मौसी हमारी सफाई का पूरा ध्यान रख रही है यहाँ पे। ये चिल्लर हमने साइड में डाले। अभी मैंने चाय पी, खाना मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। ये देखो पंखा चलिए थोड़ा ये बंद करो। थोड़ी हवा तो पास होने देती, सारे बंद कर दिए। अरे पंखा खोलो, एक खिड़की खोल दियो। ऊपर क्या नया वाला नया खत्ता। ओ ये तो बहुत तेज चल गया। ये हो। तो गाइस अभी पहले चाय पी लेते हैं, बहुत तेज ठंड लग रही है। तो इसके बाद चाय वाय पी के अपना देखिए नहीं देखना मेरे सगा बढ़िया आ रही है तेरी दे दो। हैं मेरा बुता बंद कर डाउन दोनों बेटी ये देखा अमंग लजी वो खा रही है, जा रही है। देखिए मेरा तो YouTube वीडियो चल रहा है। तुम्हारे पास तो गेम है, मेरे पास तो गेम। कितने फोन चार्ज में रखना पड़ेगा, बाद में खेलेंगे। ये क्या होगा?